समझो यहाँ पर ध्यान से, होलसेल मेथड, ठीक है। ब्रांच में एक हम लोग का क्या आता है, होलसेल मेथड। होलसेल मेथड किसको बोलते हैं बताओ? जैसे इसमें ब्रांच को भी सामान भेजेगा हेड ऑफिस, किसको भेजेगा? ब्रांच को भी, ठीक है, ब्रांच को भी भेजेगा, और दूसरा अपने भी सामान भेजेगा। लेकिन देखो एक चीज सेम रखना, अगर मान के चलो हम एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। 4 में मान के चलो हेड ऑफिस है, 50 में उसका ब्रांच है, तो 4 से भी अगर कोई कस्टमर खरीदेगा तो उतना में मिलना चाहिए, अब ब्रांच से भी खरीदेंगे तो इतना में मिलना चाहिए। तो फिर ब्रांच को फायदा क्या होगा? तो ब्रांच को जो हेड ऑफिस है ना, वो कम पे सामान कुछ देगा, ठीक है। जितना कम पर देगा उतना ही प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग के सामने है, क्या ऑफिस है, कभी भी अगर एडवांस क्वेश्चन थोड़ा आगे से पूछता है ब्रांच में, वैसे हमेशा याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन देखना, अगर क्वेश्चन बैंक तुम लोग का आता नहीं है, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग का आइडिया है, जैसे मान के चलो कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है तुम लोग को जो पढ़ा है ना 1 से 10 तक, शायद मतलब स्टॉक डेटर मेथड से पहले, स्टॉक डेटर मेथड से पहले तक ही क्वेश्चन आया, लोडिंग तक, उससे आगे नहीं आया। लेकिन कभी कभी होलसेल मेथड मान लो एडवांस में पूछ देता है, जैसे होता है ना, तुम लोग क्वेश्चन सेमेस्टर 1 में कैसा दिया था, तो हो सकता है अगर वही टर्म एंड कंडीशन दोबारा अगर रिपीट कर दिया तो आगे तक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर बोले सर ये तो आप पढ़ाए नहीं थे, इसीलिए देख लो। अब उसके बाद जब हम लोग के पास आ जाएगा पूरा क्वेश्चन, तो उसका कुछ भी रहेगा, प्रैक्टिस अपने से करना। तो लिखता है कि एक हेड ऑफिस है, ब्रांच को क्या बोला, देखो अच्छा से, ब्रांच को क्या बोला कि हम 20% कम पर तुमको सामान देंगे, जितना कस्टमर प्राइस रहेगा ना उससे हम कितना परसेंट तुमको कम पर देंगे, 20%, तो वही इसको 20% प्रॉफिट होगा, ठीक। उसका कस्टमर को लेकिन कॉस्ट प्लस 100% होगा, कस्टमर को कितना होगा, कॉस्ट प्लस 100%। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ देखो तुम लोग को दिखाते हैं, हेड ऑफिस को कॉस्ट कितना पड़ेगा, हेड ऑफिस को कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हेड ऑफिस को कॉस्ट 100 रुपया पड़ रहा है, ठीक है, और कस्टमर को कितना पड़ रहा है, कस्टमर प्राइस कितना है, देखो 200 रुपया कस्टमर प्राइस कितना है हेड ऑफिस के लिए। हेड ऑफिस को 100 का मिल रहा है, लेकिन कॉस्ट प्लस 100% पे बेच रहा है, तो 200 में बेच रहा है। लेकिन ब्रांच को समझो, और जानता है यही हम लोग का मेन है, सुनो यार ध्यान से, यही टॉपिक हम लोग का मेन है। ये अगर समझ गया तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा ना, यही टॉपिक को हम लोग को पहले क्लियर करना है क्वेश्चन के अनुसार। तो अब ब्रांच को क्या बोला कि 20% हम कम पर देंगे तुमको, जितना तो देखो इसका 20% कितना होता है, 40 रुपया, कितना रुपया होता है, इसका 20% कम देगा, इसका तो 100 रुपया पड़ ही रहा है, 200 रुपया का 20% कितना हुआ, फिर सुन लो, फिर बाद में नहीं बोलना कि ये परसेंटेज कहाँ से निकाले। 200 रुपया है ना, 200 कस्टमर को बेचे, यानी भी 200 रुपये में बेचेगा, इसको भी सेम रेट रहेगा, कस्टमर का दोनों का सेम रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 200, लेकिन इसको 20% कम कर देगा, मतलब 200 का 20% कितना होगा, 40 रुपया, इसको 160 रुपया में देगा। अब यहाँ पहले फुट कर लो क्या क्या दिया है, 40,000, ठीक है, 16,000, 40,000 और परचेज कितना, 4 लाख, परचेज कितना है, 4 लाख। तुम ध्यान से यहाँ देखो, गुड्स सेंड टू ब्रांच, देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच इसके लिए सेल होगा, हेड ऑफिस, हम लोग हेड ऑफिस किसको भेजा है सामान, ब्रांच को, इसके लिए सेल होगा कितना, 96,000, इसके लिए सेल होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, परचेज, क्योंकि ब्रांच है तो ब्रांच को सामान कहाँ से आएगा, हेड ऑफिस से। उसके बाद सेल्स दोनों का दिया हुआ 6 लाख और 80,000, 6 लाख और 80,000, ठीक है। फिर बाद में वीडियो से देख के समझ लेना इसको अच्छा से, ठीक है ना। अभी पहले यहाँ भी समझो एक बार में, तुम पूरा क्लियर, वीडियो का भरोसा नहीं ना कि क्या होगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में उसको पहले समझो, हो गया। अब इसमें हमेशा एक बात याद रखना कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं, क्या नहीं दिया हुआ है, अब बताओ, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक फॉर्मूला बताए थे, याद है, क्या फॉर्मूला था, देखो क्लोजिंग स्टॉक, देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, देखो क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ऑनलाइन थोड़ा ध्यान देना, ऑनलाइन को बाद में भेज देंगे इसका, ठीक है ना, पीडीएफ। देखो पहले अभी यहाँ समझो क्या क्या लिख रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझो। तो सबसे पहले हेड ऑफिस का निकालते हैं, सबसे पहले किसका निकालते हैं, हेड ऑफिस का। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 40,000 प्लस
परचेज कितना है इसका 4 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो, अब तुम ध्यान से देखो वहां पर हेड ऑफिस का कॉलम में 2 सेल है, तो एक ब्रांच को बेचा है, एक ब्रांच को बेचा है और एक किसको बेचा है कस्टमर को, है ना। तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। देखो जो 6 लाख बेचा है वो सेल्स है, एक कस्टमर को बेचा है, कस्टमर को कितना बेचा होगा, कस्टमर को कितना बेचा होगा 200, नीचे सेल्स प्राइस लिखा था, सेल्स इंटू कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 100। फिर से समझ लो यहाँ इक्वेशन क्या बैठा है, सेल्स बटे सेल्स, सेल्स बटे सेल्स 6 लाख था, हम लोग सेल भी कर रहे थे 200 रुपए में, पड़ा कितना था 100 रुपया, क्लियर। फिर एक तो और सेल किया है, कितना सेल किया है 96,000, लेकिन जो 96,000 जो सेल किया है ना ये किसको किया है ब्रांच को, अब ब्रांच को 200 में नहीं भेजा है। बस यही 2 टॉपिक एकदम याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। कस्टमर को 200 में सेंड किया, इसके नीचे 200 रखे, ये ब्रांच को भेजा है इसीलिए इसके नीचे क्या लिखे 96,000 ये ना, इंटू इसको ये 100 क्या पता है 100 क्या लिख रहे हैं हमको, कितना मतलब हेड ऑफिस को कितना पड़ा है 100 पड़ा है उसको, ठीक है ना, वही 100 है। अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोग इसको निकालते हैं, अब जो डाइट कर देते हैं 6 लाख भागा 200 इंटू 100, याद रखना 3 लाख हुआ, 3,96,000 डिवाइडेड बस 160 इंटू 100, ये 3 लाख आया था प्लस 3 लाख, इधर आ रहा 4,40,000, 4,40,000 में 3,60,000 चल गया, ये दोनों मिला के कितना आ रहा 3,60,000। तो देखो 4,40,000 में से 3,60,000 जाएगा, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा बना दे रहे इस तरह से, ठीक है ना, कैलकुलेशन अपने से भी कर सकता है इतना। ये हो गया, तो हम लोग का देखो 40,000 रुपया हम लोग का दिया भी होगा क्लोजिंग स्टॉक, 80,000 आ गया इसका। अब हम लोग को किसका निकालना है ब्रांच का। तो देखो ब्रांच का कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है प्लस परचेज, परचेज कितना है इसका नहीं, वही परचेज हो, इसके लिए परचेज क्या होगी, अलग से सामान थोड़े खरीदेगा, गुड्स इनटू ब्रांचिंग, इसके लिए परचेज है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ। हमेशा एक ही हम देखो, अब एग्जाम के समय बताने भूल गए तो याद रखना, होलसेल मेथड एक क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब बना के चेक करना, बाकी में सिर्फ इक्वेशन बैठाना, जाना ही समझ में आएगा पूछ लेना, होलसेल मेथड के 2-3 जितना एग्जांपल में होगा वो कर लेना, ये वाला स्टेप, ये स्टेप कर लेगा तो वो बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, वो याद रहेगा, वो हमेशा क्या करना उसमें याद रहेगा। ये स्टेप अगर बैठ गया उसके सब स्टेप में तो इसमें बता ही दिए कैसे कैसे करना, सब में एक जैसा ही रहेगा, अलग अलग किसी में नहीं रहेगा। तो एक चीज याद रखना, उसमें भूल जाएंगे, एक सिंपल क्वेश्चन बनाना है ब्रांच का, लोडिंग वाला बनाना है, होलसेल मेथड बनाना है, स्टॉक डेटा को चलो बड़ा बहुत बड़ा बनता है तो उसको हटा मान के चलो, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये 3-4 टॉपिक इसमें है, ये हो गया। उसके बाद ये जो सेल किया 80,000, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम क्या बोले सेल्स है तो सेल्स के नीचे सेल्स लिखना है, ये कितना में सेल किया है 200 में, इंटू कॉस्ट प्राइस कितना इसको है, जो कितना अच्छा है ना, इसमें 100 क्यों लिखे थे क्योंकि हेड ऑफिस को कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था 100, यहाँ ये कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस, ठीक। 96,000 80,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 160, 64,000, यहाँ कितना है 64,000, याद रखना 16,000 प्लस 96,000 माइनस 64,000। देखो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 48,000, कितना आ रहा है बस। अब पहले ये 2 टॉपिक को यहाँ पुट करो, कितना कितना है 80,000, और अभी कहानी समाप्त नहीं हुआ इसलिए भी जाना नहीं सोच छोड़ के, क्या बहुत लंबा चलेगा। अब इसको जोड़ेंगे, उसके बाद आएगा हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो आंसर देख के चोरी कर लेते हैं, इसका आ रहा 7,76,000, 7 लाख, इधर भी कितना आना चाहिए 7 लाख, इधर कितना 8 4 12 1,28,000, इधर भी कितना आना चाहिए 1 लाख, तुम लोग भी जोड़ लेना एक बार 1,28,000। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट इसमें आएगा 3,36,000, कितना आएगा 3,36,000, इसमें हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 16,000, कितना आएगा। अब यहाँ लिखो जो वहाँ CD आएगा वही यहाँ क्या हो जाएगा BD, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ पर हम लोग को जो एक्सपेंसेस दिया, पहले एक्सपेंसेस पुट कर लो, एक्सपेंसेस हम लोग कितना कितना दिया है 96,000
और 5000 हो गया। अब तुम लोग एक देखना होगा स्टॉक रिजर्व, इधर भी होगा इधर भी होगा। हम बताते हैं स्टॉक रिजर्व क्या होता है। सुनो, स्टॉक रिजर्व क्या होता है बताओ, कि जो हेड ऑफिस के द्वारा, फिर से सुनो, जो हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को सामान भेजा गया था उसके पास कितना सामान बचा हुआ है और उसमें कितना प्रॉफिट जुटा हुआ, उसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कर देते, थोड़ा थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, समझो। यहाँ पर इस पे निकालो, कहाँ गया, सबसे पहले इस, देखो निकालेंगे हम लोग किसका, ब्रांच का, और लिखेंगे किस में, हेड ऑफिस में। लिखेंगे, निकालेंगे ब्रांच का, लिखेंगे हेड ऑफिस में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कौन जोड़ के भेजा था, हेड ऑफिस ना, तो उसी का नहीं डिफरेंस आएगा। तो देखो 16,000 इसका इधर का इधर, इधर का इधर, तो देखो ऐसे लिखेंगे 16,000 कितना में भेजा था बताओ, 160 में इसको भेजा था। कितना में भेजा था, 160 में। कितना एक्स्ट्रा जोड़ के भेजा, 60 रुपया। 100 का सामान कितना में भेजा था, 100 का सामान था ना इसका, 100 का सामान 60 रुपए में भेजा था, 160 में, तो कितना एक्स्ट्रा भेजा था, 60। तुम लोगों ने नहीं लिखा था, तो 20/120, तो लोडिंग वही हुआ 60/160। पहले हम लोग होता था 20% जोड़ के भेजता था, तो लोडिंग लिखते थे 20/120, तो वही चीज की है 60/160। तो कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 1000 की 10,000, 16 के 16, 6,000 होगा ना, कितना होगा 6,000। इधर आ जाओ, इधर भी वही काम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, हम फिर से एक बार रिवाइंड करवा देंगे, 60/100। अच्छा से पढ़ेगा तो स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा, इसलिए तो हम एक टॉपिक के लिए पकड़े हैं आज। 160, 60/160, 16×3 = 48, 6×3 = 1800 ना, कि 18,000, 18,000। अब जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो सुन लो, पहले समझो, पहले सबसे पहला स्टेप देखो, अगर हम मान लो हम लोग का होलसेल मेथड एग्जाम में आता है, तो हम लोग बनाना कैसे शुरू करेंगे, तो भाई पूरा एकदम इतने में ही बना हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले याद रखना, हम लोग को तो वहां क्वेश्चन लिखने का जरूरत है नहीं, हम लोग को बनाना है यहाँ से। सबसे पहले एक ऐसा फॉर्मेट दे देना बड़ा सा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया रहता तो 4 टॉपिक से 5वां टॉपिक आने वाला नहीं है, ठीक है। 4 टॉपिक से 5वां टॉपिक आने वाला नहीं है। उसका पीएल भी बना देंगे, उसका नीचे में सब वर्किंग नोट बनाएंगे। ये नहीं कि सबसे पहले वर्किंग नोट तब ये नहीं, सबसे पहले ये बनाएंगे तब नीचे में वर्किंग नोट, उसका जो जो दिया वो पुट कर देंगे। बाकी हम लोग को क्या है, जब देखो जब एग्जाम में हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो हम लोग को फिक्स पता रहता है कि हमको इसमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और स्टॉक रिजर्व निकालना है, और उससे पहले हम लोग को ये वाला देख लेना है डेडलाइन ऊपर में कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। और स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो ओपनिंग का इधर, क्लोजिंग का इधर, निकालेंगे ब्रांच का और लिखेंगे हेड ऑफिस में। जितना परसेंट जोड़ के भेजेगा, किसी किसी में लिखता है, अभी जैसे इसमें क्या लिखा है देखो, 20% कम में भेजा है, किसी में क्या लिख देता है, अब इसी को ऐसे भी तो घुमा के लिख सकता था, 60% ज्यादा पर भेज रहा है, तभी तो 160 होता है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन पहला लिखे थे ना, जो पिछला क्वेश्चन हम लिख रहे थे, बताओ पिछला क्वेश्चन जो हम लिखे थे तो बोले थे सर आप लोग, आप इसको बताए थे, उसमें क्या लिखा था देखो, 60% प्रॉफिट पे क्या करता है, सामान को बेचता है, ठीक, कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचता है, मतलब कस्टमर को 160 रुपए में देता है, ठीक है। लेकिन होलसेल को क्या बोला कि तुम उसको देता है कॉस्ट प्लस 40% में, मतलब ब्रांच को देता है 140 में, अपने पड़ता है 100, ब्रांच को देता है 140 में, कस्टमर को 160 में बिकता है। अब बताओ जहां जहां 160 है, तो ये जहां जहां 200 लिखे वहां कितना हो जाएगा, 160 होगा ना, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं होलसेल मेथड का, ठीक है, जो थोड़ा मतलब ये समझाने के लिए, क्या उसको बोलते हैं, लिख देंगे हम ये वाला टॉपिक है और नीचे में वाला समझा देंगे, फिर उसको हम लोग बना के चेक करेंगे, ठीक है। इसका फोटो ले लेते हैं। कहाँ 8,000 है, 18 ही है, ये थोड़ा सट गया है 8। एक को बोला क्या अभी, एक बोला था चलो हम तेरे साथ ही चलते हैं।